हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने गांव में आया हूं और यहीं से आपको वीडियो पिछले कुछ दिनों से मैं पोस्ट कर रहा हूं। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आना पड़ा गांव। और जैसा कि आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि Hyundai आईपीओ का जो लिस्टिंग आज हुआ है, आपने देखा कि 1.25% के हिसाब से डिस्काउंट होकर के आया है। मतलब 1960 का जो प्राइस बैंड था वहाँ से ये मतलब उससे 20 रुपये कम ही 1940 पे लिस्ट हुआ है। और 1940 पे ये लिस्ट हुआ और आपने मतलब देखा है कि जिन लोगों को आईपीओ में पैसा लगाना था, मार्केट में जितनी हाइप बनी थी 27,000 करोड़ के आईपीओ को लेकर के, तो मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को बार बार यही कहा था कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। अगर आईपीओ के लिस्ट होते ही आप उसे सेल करके एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप ये चीज़ ना करें। अगर लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहते हैं तब ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है Hyundai आईपीओ पे मैंने बनाए वो आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं, देखिए लिस्टिंग तो हो गया और लिस्टिंग वैसा ही हुआ जैसा हमने आपको कहा था अपनी वीडियोस में कि इसका जीएमपी बहुत ही कम है, ये लिस्टिंग गेन तो नहीं दे पाएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5%। लेकिन वही हुआ, एक डिस्काउंट पे 1.5-1.25% के हिसाब से ये खुला है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ऑब्वियस सी बात है जो शॉर्ट टर्म के हैं वो तो इससे दूर ही रहेंगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मारुति कंपनी से भी ज़्यादा है, सेल्स अच्छे हैं, ईवी में मार्जिन बहुत अच्छा है इसका। लेकिन जो इसकी कोरिया की जो पेरेंट कंपनी है उससे मार्केट कैप इसका इंडिया का जो Hyundai कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से, और वैसे भी कहा जाता है कि अगर ये आईपीओ 300-325 रुपए के जो प्राइस अगर इससे कम में लाया जाता, मतलब 1450 या 1500 पे भी अगर लाते, तो फिर इसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती। जो ये 2 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, वो 2 का जगह 10 गुना होता। तो अगर ये डिस्काउंट करके मार्केट में, क्योंकि मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सारे शेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ मैं एक बात और कह दूँ कि बहुत सारे हम इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कोविड के बाद ही शेयर मार्केट से जुड़े हैं। बहुत सारे शेयर्स को आपने एक्यूमुलेट किया है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, कुछ ने 2-3 साल पहले से भी रखा है, जिसमें अच्छे रिटर्न आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। खास करके पीएसयूज में जो रेलवे सेक्टर हैं, पावर सेक्टर हैं और जितने भी स्टील सेक्टर के सरकारी कंपनी हो गए, इवन प्राइवेट के भी मैं कह रहा हूँ, इनमें आपको पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से, और वैसे तो 1 महीने से ही गिरावट है, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते से बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और आज भी मार्केट में देखा जाए तो जो मिड टर्म के और जितने भी मिड कैप स्टॉक्स हैं इसमें बहुत सेलिंग हो रही है। तो इस समय जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा है और डर का माहौल है। लेकिन अब एक बात समझिए कि बहुत से हम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कोविड के समय को फेस नहीं किया होगा, उसके बाद ही मार्केट में आए हैं, और हमने तब से आज तक एक मार्केट का अच्छा ही फेस देखा है। मतलब 17-18 हज़ार जब निफ्टी था, वहां से लेके 26,000 तक का जो सफ़र है, ये पिछले 3 साल में ऐसा तय हुआ है कि किसी ने डाउनफॉल का ज़्यादा स्वाद चखा नहीं है। हालांकि इसमें भी देखिए, जब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चालू हुआ था पिछले साल के जो मतलब पिछले से पिछले 2022 के जो फरवरी से स्टार्ट हो गया था, तब भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, बहुत बड़ा फॉल था, जिसमें 2021 के जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा वापस वहीं हो गया था। 2 साल वो वॉर चला, बहुत सारे अप डाउन्स देखे लोगों ने और अच्छा प्रॉफिट भी बना उसके बाद। लेकिन फिर ये हमास और इसराइल का, और इसराइल ईरान, ये जो लड़ाई है, ये टेंशन पिछले 1 साल से ये भी चल ही रहा है। और आगे अभी तो सरेंडर कह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि ये देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बहुत गंदी चीज़ होती है। ये लोग भी चाहते हैं कि टाइम टाइम पे जो वॉर कंडीशंस है वो बनते रहे, ताकि इनके जो नेचुरल जो फॉसिल्स हैं, जो गैस हैं, तेल है, क्रूड ऑयल्स हैं, इनका जो प्राइस है इस पे टाइम टू टाइम हाइक होता रहे, इसमें इनको प्रॉफिट बनता रहे। हर देश का अपना एक स्ट्रेंथ है, जैसे किसी के पास क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, आपको पता ही है। जैसे इकोनॉमी कम होती है, इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती है, स्लो डाउन, शेयर मार्केट डाउन होता है, वैल्यूएशन सबकी डाउन होती है, पैसे कम होते हैं हर किसी के पास, ग्लोबलाइजेशन डाउन। तो ऐसे समय पे जो नेचुरल क्लाइमेटिक जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल्स हो गए, जो मेटल्स हो गए, या गोल्ड है, सिल्वर है, जितने एमसीएक्स पे ट्रेड होने वाली चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, ये सब का प्राइस हाइक होता है। इस समय गोल्ड आप देख रहे हैं 78,000 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है, और चांदी 1 लाख को पार कर चुका है।
वैसे भी कह रहे हैं कि दिवाली तक, अब तो दिवाली आने वाला है, लेकिन इस साल के एंड तक गोल्ड 1 लाख तक चला जाएगा। ऑब्वियस है जा सकता है, अगर मार्केट में और भी ज्यादा शार्प करेक्शन आया, डॉलर की वैल्यू बढ़ते गई और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस हाइक होंगे, क्योंकि जब शेयर्स पैसे नहीं देते हैं, इन्वेस्टर्स मार्केट से रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, तो वो लोग गोल्ड और कमोडिटी जैसी चीजें वहां इन्वेस्ट करते हैं। थोड़े फिजिकल की तरफ और बाकी जो गोल्ड है वहां पैसा जा रहा है। बाकी अलग एशिया के अदर कंट्री, जैसे बीच में चाइना में हमारा इंडिया का जो पैसा वो डाइवर्ट हो रहा था, ये पता चला, और उसी तरीके की जो सर्कमस्टांसेस है वो चल रहे हैं। इस वजह से मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट है। आप नए इन्वेस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि हमने पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़ा मेजर जो डाउनफॉल है वो नहीं देखा है, छोटे मोटे फॉल्स देखे हैं। पैसा बहुत लोगों ने बनाया है, मतलब पिछले 2-3 साल में हर एक नया इन्वेस्टर पैसा बना रहा था, नीचे के भाव पे खरीद रहा था, और 2 से 3 गुना बहुत सारे ऐसे शेयर्स है, IRFC है, इरिडा है, और PNB तक को आप देख लीजिए। इस सब में बहुत बड़ी करेक्शन अभी देखने को मिल रही है। तो आपके पास 2 ही चॉइसेस, अगर आप फंसे हुए हैं तो आप होल्ड करके बैठे, नहीं है आपके पास तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी, आप थोड़े थोड़े अमाउंट पे से लेते रहें। और तीसरा, अगर आपके पास बहुत है और पैसे नहीं है और बहुत ज्यादा आपको उसमें नुकसान दिख रहा है, चुपचाप डीमेट बंद करके आप मतलब नॉलेज इसको देखते रहिए, इससे ज्यादा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ETF ट्रेडर है या ETF में इन्वेस्ट करते हैं, आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए तो निफ्टी अगर 1000-1500 पॉइंट यहाँ से और भी गिर जाए तो आप तो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आपको करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का ETF भी इतना ज्यादा गिरेगा। और ऑब्वियस सी बात है, आगे आने वाले टाइम में अगर निफ्टी को 30,000 टच करना है तो 26,200 पे जाने के बाद उसे ब्रेक लेके 1-1,500 पॉइंट नीचे आना ही था, जो कि हो चुका है, 1200 पॉइंट नीचे है। अगर अभी भी 1000-1500 पॉइंट ऊपर जाता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, वो नीचे जाएगा तभी ऊपर आएगा। पहाड़ का ग्राफ ऐसे ही होता है। एक मार्केट को देखिए ना, हमारे देश में कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है ना, हमारे कोई फाइनेंशियल स्कैम आया है, दिक्कत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत बड़ा करेक्शन है, इसे आप डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं। तो ये समय है पोर्टफोलियो बनाने का, अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने का। ये Q2 का टाइम था। थोड़े बहुत कुछ कंपनीज के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आए हैं अप टू द मार्जिन, कुछ के अच्छे आए हैं तो उनके शेयर्स टिके हुए हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो जब मार्केट में ही आपका स्लो डाउन है तो जाहिर सी बात है कोई भी अच्छा शेयर अभी आगे नहीं जाएगा, और वो अगर पीछे है तो आपको ऐसे टाइम में एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि आपका विजन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए होना चाहिए। आज अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और वैसे भी पिछले 2-3 महीना पहले हम यही डिस्कस करते थे कि इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स इतनी ज्यादा महंगे हो चुके हैं, इतना आगे चल चुके हैं कि उस भाव पे हमें लेने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसी शेयर को आज से साल, सवा साल पहले इतने नीचे देखा, इतने नीचे की प्राइस पे देखा, हम कैसे वहां पे ले सके। मन ही नहीं हो रहा है, उतना गट्स नहीं हो पा रहा है कि ले। तो आज तो अच्छी बात है कि वो सारे शेयर्स वापस उस रेंज में आए हैं, वापस से डिस्काउंट आया है। तो अब मार्केट में जो शार्प करेक्शन आ रहा है उसे देख के डरने के अलावा इससे बढ़िया है कि हम उसे एक्वायर करें, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखें, थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ उसे हर 5%, 10% की गिरावट पे थोड़ा क्वांटिटी जोड़ते जाएं। देखिए, यहाँ मैं क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स के लिए कह रहा हूँ, ना कि पेनी स्टॉक्स के लिए। ये आपको पता ही होगा, आपने जितने भी हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं वहाँ हम हमेशा फंडामेंटली गुड स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, और जो अच्छे लार्ज कैप है, मिड कैप है, इवन स्मॉल कैप में भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी काम कर रही है, ग्रो कर रही है, क्वार्टर वाइज और ईयरली वाइज उनके रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। पेनी स्टॉक्स का एक मेरा वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं कि उसमें पेनी स्टॉक्स को मैंने जस्टिफाई किया कि ये क्या चीज होता है और इससे क्यों बचना चाहिए। आप क्वालिटी स्टॉक्स रखेंगे, आपको साल भर का अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, मार्केट को इसी तरह से ट्रैक करें, थोड़ा एजुकेट करें अपने आप को, समझें चीजों को और फिर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।